नमस्कार, मैं संगीता तंवर और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस। इस दिन देश के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थानों में ढेर सारे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। लोग अपने शिक्षकों को उपहार भेंट करते हैं और तो और 5 सितंबर की डेट सुनते ही आपको भी अपने सबसे प्रिय शिक्षक की याद जरूर आ जाती होगी। आखिर इस तिथि में ऐसा क्या है जो देश भर के लोगों को अपने अपने शिक्षकों की याद दिला देता है? ये जादू इस तिथि का नहीं बल्कि इस दिन पैदा होने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। आज की पीढ़ी डॉक्टर राधाकृष्णन को देख भले ही नहीं सकती, लेकिन उनके बारे में पढ़ने और सुनने से ही आपको उनकी महानता का एहसास जरूर हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 1888 में हुआ था। वे हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। जाने माने दार्शनिक बर्डेट रशेल ने उनके राष्ट्रपति बनने पर कहा था, भारतीय गणराज्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति चुना। यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है। मैं उनके राष्ट्रपति बनने पर बहुत खुश हूँ। प्लूटो ने कहा था कि दार्शनिक को राजा और राजा को दार्शनिक होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय गणराज्य ने प्लूटो को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 5 सितंबर के इतिहास पर नजर डालें तो 1962 में उनके कुछ प्रशंसक और शिक्षकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की। तब उन्होंने कहा, मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात कुछ और नहीं हो सकती कि मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन आगे चल के मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर एक एक करके कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया। 1939 से लेकर 1948 तक वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की बात करें तो वो 1945 में बीएचयू के छात्र रहे पी रामालिंगन का ये उदाहरण ही काफी है। रामालिंगन बताते हैं कि जब उनका एडमिशन बीएचयू में हुआ तो वो परिसर के खुलने के 3 दिन पहले ही बनारस पहुंच गए। हॉस्टल बंद थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान शहर में वो कहाँ जाएं। एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से उन्हें कुलपति से मिलने का मौका मिला। उन्होंने तत्काल हॉस्टल के वार्डन को बुलाकर उनके रहने की व्यवस्था की। ये कुलपति और कोई नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। डॉक्टर राधाकृष्णन में खासियत ये थी कि वो अपने छात्रों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनके लिए इसका कोई औचित्य नहीं रहा था। जब वो देश के उपराष्ट्रपति बने तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न प्रदान किया। डॉक्टर राधाकृष्णन महान शिक्षाविद थे। उनका कहना था, शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, जानकारी और तकनीकी गुण का अपना महत्व है, लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ छात्र उत्तरदायी नागरिक बनता है। डॉक्टर राधाकृष्णन मानते थे कि जब एक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रसिद्धि इस बात से ही पता लगाई जा सकती है कि जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने और वहां ज्वाइन करने के लिए मैसूर यूनिवर्सिटी से निकले तो उनके स्टूडेंट्स ने उनके लिए फूलों का रथ तैयार किया। इस रथ में डॉक्टर राधाकृष्णन को बिठाकर वो सभी उसे खुद खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक लेकर आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में राधाकृष्णन चेवनिंग स्कॉलरशिप और राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड का गठन भी किया। डॉक्टर राधाकृष्णन का देहवासन 17 अप्रैल 1975 को हो गया, लेकिन एक आदर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में वो आज भी सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए oneindia.com।